हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर सेकेंड स्टार्ट है बच्चों, जिस चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, जिसमें आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। विद्युत धारिता किसे कहते हैं, विद्युत धारिता का मात्रक व विमेय सूत्र। कई बार ऑब्जेक्टिव में 1 फैराड की भी परिभाषा पूछी गई है बच्चों, इसलिए आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार करना है। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले हमने जो भी वीडियोस प्रोवाइड किया है वो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, देख लेना, या डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। और जिसको यदि फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी का नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर ये है मेरा 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप में भी डायरेक्ट आप कांटेक्ट करके नोट्स का जो भी जानकारी है ले सकते हैं, और प्रॉपर रूप से नोट्स मिलेंगे। ऑल चैप्टर के हैंड रिटेन नोट्स मिलते हैं, जिससे आपकी तैयारी विधिवत हो सके। चलिए शुरू करें बच्चों। विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसे आप जब सीख लोगे तो आगे चलकर बच्चों जैसे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आप पढ़ोगे, संधारित्र का जो पूरा सिद्धांत पढ़ोगे, गोलीय चालक की धारिता पढ़ोगे, तो पूरा इसी से रिलेट करके हम पढ़ाएंगे। इसलिए आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि बच्चों इसके यदि हम बेसिक के बारे में बात करें तो आप लोग अपने घर में एक साधारण सा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे हम बात करें कि मान लीजिए एक पात्र है और इस पात्र में द्रव डालें तो जितना द्रव डालेंगे इसका तल उतना ही बढ़ता जाएगा। सही है कि नहीं। हमने इस पात्र पर क्या भरा बच्चों, द्रव। जितना मात्रा में द्रव डालें, द्रव की जगह जैसे मान लीजिए हम पानी भी लिख सकते हैं कि H2O की मात्रा हम बढ़ाते जाएंगे तो इसके तल में हमेशा वृद्धि होती जाएगी, मतलब ऊपर उठता जाएगा। ये क्लियर है। अब जैसे हमारे पास कोई पदार्थ है, ये पदार्थ है, इसको हम जितना गर्म करेंगे बच्चों, जितना हम गर्म करेंगे इसके तापमान में उतनी ही वृद्धि होगी कि नहीं होगी। ठीक है। दो कंसेप्ट यदि आपको समझ में आया तो धारिता भी समझ में आ जाएगी। जो हमने बताया कि यदि किसी पात्र में द्रव भरा तो उसका तल बढ़ता है, ऐसे ही यदि किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके तापमान में वृद्धि होती है। सेम इसी प्रकार यदि चालक को हम आवेश दे दें, यदि हमारे पास एक चालक है और उस चालक को हम आवेश दे दें बच्चों, आवेश दे दें तो उसके विभव में वृद्धि हो जाती है। अब ये हमारा चालक है, इसको यदि हम Q आवेश दे रहे हैं तो उसके विभव में वृद्धि होगी। जैसे जैसे आवेश के मान को बढ़ाएंगे तो विभव भी बढ़ेगा। मतलब इसके ग्राफ की बात करें तो आवेश का मान यदि बढ़ाएंगे तो जो विभव का मान भी बढ़ता जाएगा। थोड़ा समझिएगा। जैसे जैसे किसी चालक को हम आवेश देते हैं उसके विभव में वृद्धि होती जाती है। और वास्तविकता तो ये धारिता है क्या, धारिता ये है आवेश ग्रहण करने की क्षमता। एक शब्द में उत्तर, आवेश ग्रहण करने की क्षमता। कितना आवेश ग्रहण कर सकता है वो उसकी धारिता है। क्या बच्चों, धारिता है। अभी इस कॉन्सेप्ट से हम आपको समझाएंगे कि किसी चालक के आवेश के मान में यदि बढ़ाया जाए, मतलब चालक को ज्यादा मात्रा में आवेश दिया जाए, तो जितना ज्यादा हम आवेश देंगे उस चालक के विभव में उतनी ही वृद्धि होगी। अर्थात ठीक है, जो चालक को दिया गया आवेश है उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी विभव सीधा धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। आवेश हम बढ़ाते जाएंगे तो विभव में वृद्धि होती जाएगी। और धारिता है क्या, एक प्रकार से आवेश ग्रहण करने की क्षमता। मेन रूप से जो पॉइंट की बात कर रहा हूं, धारिता है क्या, आवेश का ही मान है जो कि उस पात्र में या उस चालक में आवेश ग्रहण करने की क्षमता है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि किसी चालक को, ये परिभाषा नहीं है, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर लास्ट में परिभाषा हम निकालेंगे कि किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जितना आवेश देंगे उसके विभव में उतनी ही वृद्धि हो जाएगी। जैसे यहां पे बच्चों मैं कहा कि यदि चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में V की वृद्धि हो जाती है तो आवेश के समानुपाती होगा विभव। जितना हम आवेश देंगे विभव उतना ही बढ़ जाएगा। और जैसे ही हम समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं, तो यहां पर C एक नियतांक है बच्चों। C एक क्या है, नियतांक है, जिसे हम चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं जहां C एक क्या है बच्चों, आनुपातिक नियतांक है,
आनुपातिक नियतांक है, जहां C एक आनुपातिक नियतांक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। चालक की विद्युत धारिता कहते हैं, यानी विद्युत धारिता को C से रिप्रेजेंट करते हैं, धारिता कहते हैं। अभी परिभाषा नहीं निकली है, नहीं कह दो कि सर यही है परिभाषा, क्या हम तो परिभाषा देखने आए थे, आप कुछ और पढ़ाने लग गए। देखो मैं आपसे कहता हूं कि इसको एक समीकरण दे दूं। अब मैं कहता हूं कि यदि आवेश दिया गया, ठीक है, Q आवेश पर, यदि Q आवेश दिया हमने, Q आवेश पर V का मान 1 हो, तो V का मान कितना हो, 1 हो, तो समीकरण 1 से, कहां से बच्चों, समीकरण 1 से V का मान 1 रख देंगे तो Q बराबर C आ जाएगा। इससे एक निष्कर्ष निकलेगा कि जो C का मान है वो Q के ही बराबर होगा, लेकिन कब, जिस आवेश में विभव का मान इकाई वृद्धि हो, वह आवेश चालक की विद्युत धारिता है। यानी किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश के उस आंकिक मान के बराबर होता है जो चालक के विभव में इकाई वृद्धि कर दे। फिर से समझना, यहां पर मैंने कहा कि मान लीजिए Q आवेश देने पर विभव में इकाई वृद्धि हो रहा हो, विभव का मान 1 हो, तो यहां पर वैल्यू रख दिया, तो विभव का मान जब 1 हो गया तो Q बराबर C हो गया। तो यहां पे एक निष्कर्ष निकला कि C बराबर Q है। देखो ना यहां पे निष्कर्ष निकला कि नहीं, C बराबर Q मतलब विद्युत धारिता आवेश के बराबर है। C का मतलब विद्युत धारिता, Q नहीं आवेश, तो C का मान जो है आवेश के आंकिक मान के बराबर है। लेकिन किसके बराबर है, जो भी किसी भी चालक की विद्युत धारिता आवेश के उस आंकिक मान के बराबर है जो कि चालक के विभव में इकाई वृद्धि कर दे, जो कि चालक के विभव में इकाई वृद्धि कर दे या एकांक वृद्धि कर दे। तो यहां पर हमको थोड़ा सा लिखना है, तो लीजिए भैया, लिख लीजिए कि अतः किसी चालक की विद्युत धारिता, ये विद्युत धारिता आंकिक रूप से आवेश के उस मान के बराबर होता है, धारिता आवेश के उस मान के बराबर होता है जो कि विभव में इकाई वृद्धि कर दे बच्चों, एकांक वृद्धि कर दे। यहां तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक और यहां से परिभाषा निकल कर आएगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आप C का मान निकाल सकते हो। देखिएगा Q बराबर C इंटू V है, तो C बराबर V का पक्षांतर कर देंगे तो Q अपान V हो जाएगा। ठीक है, मतलब किसी चालक में जो दिया गया आवेश है और उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को हम विद्युत धारिता कहते हैं। यही तो निकल कर आ रहा है कि जो विद्युत धारिता का जो एक परिभाषा निकलेगा बच्चों, विद्युत धारिता, Q मतलब आवेश है, तो आवेश की मात्रा हो जाएगी, यहाँ पे आवेश की मात्रा हो जाएगी। सही है, देखो भाई ये हम धीरे धीरे करा रहे हैं क्योंकि ये बेसिक है पूरा। और V क्या है बच्चों, विभव में वृद्धि। V क्या है, विभव में वृद्धि। मतलब आपको ये यहाँ पे एक परिभाषा देखने को मिल गया कि किसी भी चालक की विद्युत धारिता उसको दिए गए आवेश की मात्रा और उसके विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। तो आगे आपको लिख देना बच्चों कि इस प्रकार से किसी चालक की जो विद्युत धारिता है, ये विद्युत धारिता है, उसको दिए गए आवेश की मात्रा और उसके विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। तो ये आपका एक पहला परिभाषा हो गया, दूसरा परिभाषा हो गया। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया। मेन रूप से विद्युत धारिता आपने समझ लिया। अब हम बात करेंगे इसके मात्रक की। मात्रक यूं आसानी से आप लोग सीख जाओगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाएंगे। यहां तक क्लियर है बच्चों, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो। नोट्स आपने नहीं लिया है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दे ही दिया हूं। जो बच्चे नहीं जानते हैं तो एक बार फिर से नोट कर लें, 96 85 29 91 49। मात्रक निकालेंगे किसकी बच्चों, विद्युत धारिता की मात्रक। अब हम यहाँ पर हेडिंग नहीं लगा रहे, सिर्फ मात्रक बता रहे हैं। देखिए चूंकि आपने पढ़ा है, चूंकि C बराबर होता है Q अपान V। ठीक है, मतलब आवेश का मात्रक यानी Q का मात्रक, तो Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम। Q का मात्रक, ठीक है, और नीचे V का मात्रक। ठीक है, तो भाई Q का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट। कूलाम प्रति वोल्ट। एक तो साधारण सा ये हो गया।
दूसरा बच्चों आपका होता है फैरड, एसआई मात्रक, धारिता का एसआई मात्रक, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक आप लोग सीधा लिख लेना फैरड। क्या होता है बच्चों? फैरड। ठीक है, फैरड कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां से एक फैरड की परिभाषा निकल कर आएगी जिसे आप लोग खुद लिखोगे कि यदि Q का मान भी 1 हो जाए, V का मान 1 हो जाए, मतलब आवेश का मान हो जाए 1 कूलाम, जैसे देखिएगा C बराबर 1 कूलाम, 1 कूलाम और V का मान हो जाए 1 वोल्ट, दोनों का मान 1 हो तो कट करके आ जाएगा 1, और मात्रा क्या होता है? फैरड। यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तब उसकी धारिता 1 फैरड कहला जाती है। ये अब आपको लिखना है, स्वयं परिभाषा लिखना है, मैं अब नहीं लिखूंगा ना, ध्यान रखिएगा। देखिएगा बहुत सिंपल तरीके से बोल रहा हूं। यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर, ये कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उसकी धारिता 1 फैरड कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? 1 फैरड कहलाती है। लिख लोगे 1 फैरड की परिभाषा। ये आपका होमवर्क, बताइएगा लिख लेना, तो ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताना कि 1 फैरड की परिभाषा, या कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना इसकी परिभाषा। जो बच्चा पूरा वीडियो देख रहा है तो मुझे यकीन होगा कि लास्ट में बच्चा कमेंट बॉक्स में परिभाषा लिख रहा है। हिंदी से लिख देना कि यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो विद्युत धारिता 1 फैरड कहला जाती है। विद्युत धारिता 1 फैरड कहला जाती है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम धारिता का विमीय सूत्र निकालेंगे। धारिता का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र चलो भाई यूं आसानी से निकाल लेंगे। देखो भाई, चूंकि आपने पढ़ ही लिया है कि भाई जो आपका C बराबर होता है Q/V, ठीक है, और बच्चों V बराबर होता है आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, मतलब W/Q। तो जब पक्षांतर होगा, मतलब एक प्रकार से इसको अरेंजमेंट करेंगे तो Q ऊपर चला जाएगा तो Q²/W। W मतलब कार्य। कार्य का विमीय सूत्र किसको नहीं पता? जो कार्य का विमीय सूत्र नहीं पता तो फिर दिक्कत है। आवेश का होता है धारा गुणे समय, धारा एम्पियर समय, और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दो। और कार्य का नहीं पता ना बच्चों तो M1 होता है, L2 होता है और T2 होता है, और दिक्कत हो यहाँ पे माइनस लगा दो। ये आपका आ जाता है कार्य का विमीय सूत्र। आगे इसको कैलकुलेट करो। A का स्क्वायर है बच्चों, तो A का स्क्वायर और T का स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो। नीचे आपका M का सिंगल है, L का स्क्वायर है, T का पावर -2 है। ठीक है, अब भाई जब हर से अंश में कोई चीज जाता है तो चिन्ह में परिवर्तन होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अंश ये हर है, ऊपर जाएगा, M प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। L प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। T माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -2 तो ऊपर जाके +2, 2 ऑलरेडी पहले से था तो T का पावर 4 हो जाएगा। A का स्क्वायर है तो रहने दो। यही आपकी धारिता का यानी विद्युत धारिता का विमीय सूत्र आ गया। और कौन बच्चा है जो इसे नहीं कर पाएगा? बताइए कौन बच्चा है जो नहीं कर पाएगा? हर बच्चे के पास क्षमता है, कितना कर सकता है। ठीक है, तो जो टास्क लेकर चला था मैंने पूरा 1 फैरड की परिभाषा भी करा दी। यदि आप लोग भाई साहब थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो डेफिनेट रूप से आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जो भी आपको डाउट हो बताइएगा जरूर। फैरड और एक और मात्रक होता है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। फैरड तो मात्रक है ही है, एक और मात्रक होता है, जैसे यहाँ पर आपने Q² देखा, Q² तो Q² हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, एक और मात्रक। और W का होता है जूल, एक और मात्रक। के कभी ऐसा देखने को मिल जाए तो फिर आपके मन में दिक्कत हो जाएगी कि ये तो सर ने कभी बताया ही नहीं है, सर से पढ़ना गड़बड़ है, गलत हो जाएगा। तो ये सारी चीजें बच्चों है ना। और नोट्स जरूर ले लेना जिसको तैयारी करना है। तो मैं अपना पर्सनल नंबर इसलिए देता हूं बच्चों 9685299149। आप हमारे साथ 1 साल के लिए जुड़ जाते हैं नोट्स लेने के बाद, ठीक है, ताकि कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।